नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एडमिट कार्ड 2022 के बारे में। आप सभी को मालूम है कि आपकी रीट की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू है। कॉल लेटर भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही कॉल लेटर जारी हुए और जैसे जैसे अभ्यर्थियों ने कॉल लेटर अपने डाउनलोड किए और डाउनलोड करने के बाद जब अपना कॉल लेटर को ध्यान से देखा तो उस कॉल लेटर में अभ्यर्थियों के सामने गलती मिली कॉल लेटर में, और उन्होंने विभाग को एक प्रकार से ये सोचा मन में कि ये गलती विभाग की है। अब गलती क्या क्या मिली अभ्यर्थियों को, किसी के नाम में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, किसी के माता के नाम में थोड़ी मिस्टेक आ रही है, किसी के पिता के नाम में गलती होगी, किसी की कैटेगरी गलत होगी, किसी की डीओ भी गलत होगी और किसी का एड्रेस गलत आ रहा होगा। ये जो है ऐसी छोटी छोटी बातें, आपको किसी का सिग्नेचर सही नहीं दिख रहा होगा, किसी के फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो है वो सही नहीं लगी होगी, किसी के फ़ोटो दूसरी लग गई है, किसी के सिग्नेचर दूसरे व्यक्ति के आ रहे हैं। ऐसी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, वैसे ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ऐसी जो गलतियां हैं आपको भी आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिली होगी। और जैसे ही आपने ये गलती देखी उसके बाद आपको चिंता हो रही होगी कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे इसको ठीक करें। ये जो है सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। यदि आपने भी अपना रीट एडमिट कार्ड जांच किया है, चेक किया है, डाउनलोड किया है और उसको अच्छे से देखा है, उसमें गलती है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो गलती है वो आपको आपकी जो 3-4 साल की जो तैयारी है उस पर पानी फेर सकती है। सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, अभी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड आपने किया है, या ऐसा कहें कि अभी रीट के द्वारा, विभाग के द्वारा जो रीट मेंस के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, उस एडमिट कार्ड को हमने डाउनलोड कर लिया है। जो परीक्षा है वो 25 फरवरी से है। जी हाँ, जो परीक्षा है वो 25 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू है। 25, 26, 23 ऐसे परीक्षा जो है अलग अलग दिनों में परीक्षा चलेगी। अब समस्या सबके सामने ये आ रही है कि काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं, जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसका लगभग 1% मान के चलिए, काफ़ी अभ्यर्थियों के फॉर्म में मिस्टेक है। आपके जो एडमिट कार्ड में गलती आई है, किसी की कैटेगरी गलत है, किसी का फादर नेम गलत है, वो गलती आप यदि एक बार अपना फॉर्म उठाकर देखते हो, जो आपने या तो अपने मोबाइल से भरा होगा या आपने किसी ई मित्र वाले से भरवाया होगा और भरते समय आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपके पास जो फॉर्म का PDF है या जो प्रिंट है उसको यदि आप ध्यान से देखते हो तो जो गलती आपके एडमिट कार्ड में आ रही है वही गलती आपके फॉर्म में आपको मिलेगी। विभाग जो है अपनी तरफ से आपके फॉर्म में कोई फेरबदल नहीं करता है। यदि आपने फॉर्म में कुछ लिखा है, यदि कैटेगरी आपकी जनरल है और आपने फॉर्म में गलती से SC लिख दिया, तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी SC ही लिखा हुआ आएगा, जनरल नहीं आएगा या OBC नहीं आएगा। आपने जो फॉर्म में लिखा है वही आएगा। मतलब कि जो गलती आप विभाग का सोच रहे हो कि विभाग ने ऐसे गलत कैसे कर दिया, वो गलती विभाग की नहीं है। एक बार अपना फॉर्म उठाकर देखिए गौर से, जो गलती आपको एडमिट कार्ड में दिख रही है वही गलती आप एक बार अपने फॉर्म में देखिए कि फॉर्म में क्या है। तो आप देखेंगे कि जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आया है वही आपने गलती से फॉर्म में लिख दिया था, और आपने उस समय, आपको 2 मिनट का समय भी चेक करने के लिए नहीं मिला था फॉर्म को। अब यदि हम विभाग से बोलें कि विभाग ने गलती कर दी, अब इसको ठीक कैसे करें, तो विभाग अपनी तरफ से सही है। विभाग ने आपको फॉर्म भरने का मौका दिया, 1 महीने तक ये फॉर्म चले, फिर भी आपने लास्ट के दिनों में या फिर शुरुआत के दिनों में या बीच के दिनों में जब भी आपने भरा होगा, आपने अपने फॉर्म को जल्दबाजी में भरा, आपने अपने फॉर्म को गौर से देखा नहीं, आपको फॉर्म भरने के बाद 2 मिनट का समय भी उसको चेक करने के लिए नहीं मिला, बस सीधा सा भर दिया और तैयारी में लग गए। ये नहीं सोचा कि अगर फॉर्म में गलती हो गई, किसी कारणवश आपका फॉर्म सही तरीके से सबमिट नहीं हुआ होगा, तो आपकी जो 3-4 साल की तैयारी है उस पर तो पानी फिर जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, आपने फॉर्म को सीधा सबमिट कर दिया, गौर से उसको देखा नहीं। और कुछ अभ्यर्थी ई मित्र वालों के पास गए तो ई मित्र वालों को फॉर्म दे दिए, उनको डॉक्यूमेंट दे दिए, भरने को बोल दिया कि भैया आप ही भर देना। अब उनकी तरफ से भी गलती हो गई, ई मित्र वाले ने भी हो सकता है अपनी तरफ से ध्यान रखा हो, फिर भी छोटी मोटी गलती हो जाती है फॉर्म में। और एडमिट कार्ड में जब वो गलती सामने आई तो आपको ये लगता है कि क्या परीक्षा में बैठ सकेंगे, आपका भी ये सवाल होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, जो गलती आपके एडमिट कार्ड में आ रही है वो तो आपके फॉर्म की गलती है। विभाग ने इस गलती को ठीक करने के लिए 7 दिन का समय भी दिया था। जैसे फॉर्म भरने की अंतिम जो दिनांक थी वो 18 फरवरी थी और 19 फरवरी से आपके करेक्शन शुरू हो गए थे। रीट के 19 फरवरी से आपके करेक्शन शुरू हो गए थे।
ये मैं माफ़ी चाहूँगा, फरवरी नहीं ये शायद जनवरी की बात है, उस समय आपके करेक्शन शुरू हो गए थे, लेकिन आपने फॉर्म भरने में अपने फॉर्म को जब ध्यान से देखा ही नहीं तो आपको उस समय पता भी नहीं चला कि आपके फॉर्म में कोई गलती है, तो करेक्शन करें कहाँ से। अब जो बात है वो ध्यान से ये सुनिएगा कि यदि आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो आपको अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आप जो RSSB ऑफिस है जयपुर, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो, लेकिन यदि वहाँ पर आप संपर्क नहीं करते हो तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको परीक्षा के बाद भी एक करेक्शन का मौका दिया जाएगा। तो अभी आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए और अपने एग्जाम में जाइएगा। यदि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार के एडमिट कार्ड में मिस्टेक है और आपके नाम, फादर नेम या आधार कार्ड से मैच नहीं होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती भी है तो जिस सेंटर पर आपका एग्ज़ाम है उस सेंटर पर आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा ली जाएगी वहाँ पर। बाकी ऐसी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी और आपको बाद में एग्ज़ाम के बाद में करेक्शन का मौका मिलेगा। उस समय आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि करेक्शन का मौका कब आएगा, इसके लिए आपको तैयार रहना है। जब भी नोटिफिकेशन आपको करेक्शन के लिए देखने को मिले तुरंत के तुरंत अपनी जो गलती है वो ठीक कर लेनी है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपकी गलती ऑनलाइन किसी तरीके से उस समय ठीक नहीं होती है तो आपको तुरंत विभाग से संपर्क करके अपनी गलती जो है वो ठीक करवा लेनी है। अब की बार ये आप एग्ज़ाम दे सकते हो और किसी प्रकार की छोटी मोटी यदि गलती है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देने जाइए, बिना चिंता के, बिना टेंशन के, बेफिक्र होकर एग्ज़ाम देने जाइए। आपको परीक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा, आप परीक्षा में बैठ सकोगे, लेकिन गलती जो है उसके लिए करेक्शन का अलग से मौका मिलेगा, उसमें आपको ध्यान रखना है। अब करेक्शन की सूचना कैसे मिलेगी? चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो जैसे ही करेक्शन की सूचना आती है वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। मेरा काम वीडियो बनाना है और आपका काम है सूचना को सही समय पर देखना, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा और उस समय अपने फॉर्म को आप करेक्शन कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके फॉर्म में किस किस प्रकार की गलतियाँ थी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।